student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो आज हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 अनवेरियस स्टडी 1 स्टार्ट कर दिया है, जो हमारा वीडियो नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें डायरेक्ट मैटर और शॉर्टकट मैटर के सम आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा डायरेक्ट मैटर का फॉर्मूला रहने वाला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या तो फिर एन को हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ, और शॉर्टकट मैटर का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, जिसमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारा डिफरेंस इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी यहाँ पे रहने वाला है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में हमें टोटल सम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 6 सम है, जिसमें हम 2 ही सम करेंगे, सम नंबर 1 और सम नंबर 6। अगर आपको बाकी के 4 सम अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सम के रिलेटेड जैसे पॉसिबल होगा वैसे वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम आपको ओरली मैसेज में वॉइस मैसेज भी करके सिखा देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं सम नंबर 1। और जब भी आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको सम देखने को मिले तो शॉर्टकट मेथड में एक फॉर्मूला जो दिया गया है जहाँ में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। अगर हम यहाँ पे डिवाइड सी करते हैं तो ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड सी नहीं करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की भी करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। ओके, सब में हम देखते हैं, अगर ज़रूर पड़ती है तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है कैसे नहीं। सम नंबर 1, यहाँ पे जो हमें सम नंबर 1 में क्लास दिए गए हैं, वही क्लास में सबसे पहले तो गड़बड़ी है, तो सबसे पहले हमें क्लास को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम सम को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्लास दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे क्लास कैसे दिए गए हैं, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34। अबे हमें यहाँ पे क्लास में गड़बड़ी कैसे देखने को मिल रही है, इसके पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए हैं, जहाँ पे आप क्लास देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए था, या तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए था, परंतु यहाँ पे 4 है तो नीचे 5 है, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है। वही डिफरेंस को हमके चेंज करने के लिए हमें x नया फाइंड करना पड़ेगा। अब x नया फाइंड करने की नया फाइंड कैसे करेंगे, जो लास्ट जो भी हमारे क्लास दिया गया है उन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलेगी 2, फिर 17 9, 5 + 7 यस 7 आएगा। 7 के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 + 14 24 12, 15 + 19 34, यानी कि 17, 44 22, फिर 27 एंड 32। ओके, अब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 9, 16, 35, 19, 12 एंड 6। अब हमारा अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कह लीजिए, या तो फिर एन कह लीजिए। अगर एन कहते हैं तो इसको एन लिखेंगे यहाँ पे, अगर सिग्मा एफ कहते हो तो इनका टोटल हमें करना पड़ेगा, वो हमें 100 ही मिलने वाला है। ऐसा हो तो आप करके देख सकते हो। 9 + 3 12, 16 28 28 38 40 50 60 एंड 30 19 एंड 10 100 आपको यहाँ पे देखने का मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ एक्स का। 3 × 2 6, 7 × 9 63, 12 × 16 180 180 + 12 192,
17 इंटू 35 मे बी 595. 17 इंटू 35 595. 22 इंटू 90 418. 27 इंटू 12 324. Yes, 324. एंड 32 इंटू 6 192. सिग्मा एफ एक्स का भी हमें टोटल करना पड़ेगा अगर ये फाइंड कर रहे हैं तो. ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का जो भी आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. 6 + 63 192 595 418 324 192. 1790 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारा यहाँ पे मीन आ जाएगा 17.9. ओके, 17.9 आ चुका है. यस, 17.9 हमारा यहाँ पे मिल चुका है. अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड कर देंगे. डायरेक्ट मेथड पड़ गया, पढ़ चुके हैं हम हमारी शॉर्टकट मेथड. एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. अब हम डिफरेंस का जो भी फॉर्मूला है, हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए. अगर ज़रूर पड़े तो डिवाइड सी से हम करेंगे. यानी कि आप समझिए, अगर एक्स है हमारा 10 100 समझ लो, और हमने ए धारा है 90, तो 100 माइनस 90 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 10. अगर 10 वैल्यू यहाँ पे हम देखने को जाए तो हमें बड़ी दिख रही है. उसी को छोटा करने के लिए यहाँ पे सी का यूज़ होता है. सी यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू कम से कम मिल सके. ओके, जैसे कि यहाँ पे सी हमने धारा 10, तो 10 हटेगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू छोटी मिल गई 1. ओके, तो ऐसे हमें सी का यूज़ करेंगे. अगर हमने यहाँ पे सी यूज़ किया है डिफरेंस में, तो फॉर्मूला में भी यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी. ठीक है, सी हम यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, ए भी देखते हैं हम कितना आता है. सी हम डाल देते हैं, ए हम डाल लेते हैं 12, सी हम 1 रखते हैं. ठीक है, कोई भी नहीं है तो हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. अब 2 इंटू 12 माइनस 10 आएगा. 7 इंटू 12 माइनस 5 0. 7 इंटू 12 5. 12 इंटू 10 22 इंटू 12 10. 27 इंटू 12 15. 37 इंटू 12 20. ओके, बरोबर है सब, माइनस 10. ओके, चलो परफेक्ट. डी ढूंढ लिया. अब एफ इंटू डी का मल्टीप्लाई होगा एफ इंटू डी, यानी कि ये वैल्यू का जो भी राउंड कर रहा हूँ, अभी राउंड कर रहा हूँ वो वाली लेना, आगे वाली मत लेना. इसका डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा -30 45 0. 35 इंटू 5 यानी कि 175. ओके, 190. 12 इंटू 15 180. 120 सिग्मा एफ डी. ओके, अब टोटल करते हैं. -35 590 आना चाहिए, 590 टोटल हमारा आना चाहिए. 30 45 175 190 180 120 590 आ चुका है हमारा यहाँ पे टोटल. ए हमारा यहाँ पे था 12. सिग्मा एफ डी हमें मिल चुका है 590. एन हमारा है 100 एंड डिफरेंस हमने लिया है -1 सॉरी इंटू 1. 12 प्लस 5.9 इंटू 1 यानी कि 12 प्लस 5.9 17.5. 17.9 हमारे यहाँ पे एक्स बार आ चुका है. अब यहाँ हमने देखा सम नंबर 1. अब हम देखते हैं लास्ट सम नंबर 6. ठीक है, सम नंबर 6 पेज पलट देते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे सम नंबर 6. ओके, हमें भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो भी दिए गए हैं, यानी कि जो भी है उसमें हमें फाइंड करनी पड़ेगी. 2 3 4
5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। सबसे पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। ये ऐसे कैसे ही रहेगा 2 3 4, फिर यहाँ से हम चेंज हो गए 5 + 7 12, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 17 बराबर 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5, 25 यानी कि 12.5। ओके, अब 25 यानी कि 30 17.5, यस राइट है। 20 44 20 22.5। ओके चलो हो गया। अब यहाँ पे हमें सी लेने की ज़रूर पड़ेगी 0.1 में भी 0.1, देखते हैं जैसे आगे सम होता है। अब फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 3 5 10 8 एंड 4। ओके, इसका टोटल हम देख लेते हैं, 50 आना चाहिए। 10 + 8 + 12 14, 5 + 3 3 6 2 एंड 1 36 आ रहा है, राइट है। 3 3 6 9 14 24 24 + 12, यस 36 आ रहा है, एम आई राइट। 36 आ चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा शॉर्टकट मेथड लेके कंप्लीट करते हैं सब। डिफरेंस फाइंड करेंगे x - a डिवाइडेड बाय c। a हम यहाँ पे लेते हैं 6, c हम लेते हैं 0.1। ओके, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, 2 ही लेते हैं 2, ठीक है 2 लेते हैं। 2 - 2 यानी कि 0, 3 - 2 1, 1 डिवाइड में 0.1 करेंगे तो 10 आएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे एक भी वैल्यू हमारी माइनस में नहीं आने वाली है, सब प्लस में ही आने वाली है। ओके, 4 - 2 यानी कि 20, 40 आएगा। 8.5 - 2 डिवाइड में 0.1 यानी कि 65 आएगा। 12.5 - 2 डिवाइड में 102, 17.5 - 2 155। कैसे हो रहा है दिखा देता हूँ। 22.5 - 2 फिर होगा तो 20.5 आएगा, फिर डिवाइड में 0.1। इससे क्या होगा, पॉइंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा और वैल्यू हमारी पूरी आ जाएगी। ओके, तो ये हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब f इंटू डी करेंगे, फ्रीक्वेंस इंटू डिफरेंस। 0 20 60 120 65 330 और 325 1020 155 इंटू 8 1240 2820। चलो अब इनका टोटल देख लेते हैं। 20 60 120 325 120 1240 एंड 820 3605 सिग्मा FD का हमारा टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे x बार इक्वल टू, सीधा शॉर्टकट मेथड ही डालते हैं, डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू सी। ओके, a हमने डाला था 2 प्लस सिग्मा FD हमने डाला था 30, n हमारा है 36, सिग्मा c हमारा 2, जो भी है। सिग्मा FD हमारा था 3605, n था हमारा 36, सिग्मा f कह लीजिए या तो फिर n कह लीजिए 36, और c था हमारा 0.1, ठीक है। जो हमने ऊपर डिवाइड किया था वही यहाँ पे भी आएगा। ओके, 3605 डिवाइडेड बाय 36 यानी हमारा यहाँ पे आया 100.3389, ठीक है। 8888 कंटिन्यूस है, 5 से वैल्यू बढ़ी है तो आगे एक इंक्रीज हो जाता है। ओके,
अब हमें ये मिला, पहले 100.1389 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 + 10.013। ओके, हमें ये मिली है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी 12.013। ओके, हमारा एक्स बार यहाँ पे आ चुका है। और बुक में कितना है 12.097। पॉइंट का डिफरेंस है, उतना एग्ज़ाम में चलता है। बाकी आगे के दो वैल्यू हमारी मिल रही है 12। ओके, तो ये था हमारा वीडियो नंबर 3, जिसमें हमने मीन के कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सम यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको एक्सरसाइज में 6 फर्स्ट एंड लास्ट हमने सम सॉल्व कर लिए हैं। बाकी अगर आपको किसी में भी डिफ़िकल्टी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको आंसर एज वेल एज सून पॉसिबल होगा तो हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।